दोस्तों शिव चर्चा का एक रहस्यमयी और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाले राघव भोला का अनुभक्त था। उसकी भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। हर दिन वह सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे मन से भगवान शिव को ध्यान करता। लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। राघव गरीब था, उसके पास खेत थे लेकिन वे सूखे हुए थे। परिवार के सदस्य की बीमारियों और बढ़ते कर्ज ने उसे बेहतर परेशान कर दिया था। फिर भी राघव की आस्था में कोई कमी नहीं आई। वे मानता था कि एक दिन भगवान शिव उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। दोस्तों पहली घटना, महाशिवरात्रि की रात राघव ने कठिन व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया और रात जगकर भोलेनाथ को भजन गाया। सुबह होने से पहले जब वे थोड़ी देर के लिए सोया तो उसे एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल नाग उसे एक गुफा की ओर ले जा रहा है। नाग ने एक स्थान पर रुककर उपकार और शिव की गूंजती हुई आवाज आई, जिसे तुम खोज रहे हो वे इस गुफा में छिपा है। राघव की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे समझ में नहीं पा रहा था यह सपना था या भगवान शिव का संकेत। लेकिन उसकी आस्था ने उसे विश्वास दिलाया कि यह महादेव का संदेश है। अगले दिन राघव ने अपने माता पिता और पत्नी को सपने के बारे में बताया। उसके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि राघव ने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी शिव की कृपा और अनुभव किया था। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि ऐसी गुफा है जहां नाग निवास करता है। बुजुर्गों ने बताया कि गांव के पास एक छोटा घना जंगल है और उसके अंदर एक पुरानी गुफा है, लेकिन वहां जगह वे बहुत रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है। राघव ने अपनी लाठी और एक दिन की व्यवस्था की और महादेव के नाम लेते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता बेहतर कठिन था। चारों ओर घने पेड़, जंगली जानवरों की आवाज और झाड़ियों के बीच छुपे सांपों को वातावरण को डरावना बना दिया था। एक बार तो राघव का पैर फिसल गया और वे एक गड्ढे में गिरते गिरते वे बचा। लेकिन हर बार वे शिव का नाम लेकर खुद को साहस देता रहा। घंटों की यात्रा के बाद उसने वे गुफा देखी जो सपने में देखी थी। गुफा के बाहर वहीं विशाल नाग कुंडली मारकर बैठा था। नाग को देखकर राघव डर गया, लेकिन उसने महादेव का नाम लिया और नाग के पास जाकर प्रार्थना की। नाग ने अपनी कुंडली खोली और गुफा के भीतर चल गए। जैसे उसे प्रवेश किया उसे अनुमति हो गई। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत अद्भुत था। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। शिवलिंग के सामने तांबे की एक थाली में एक पांडुलिपिया रखा था। राघव ने प्रार्थना की और पांडुलिपियों को पढ़ना शुरू किया। जो इस स्थान तक पहुंचेगा उसके संपन्न परीक्षा होगा। गुफे के नीचे धन का भंडार छिपा है, लेकिन यह केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सत्य और धर्म के पथ पर चलेगा। राघव ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की और फिर गुफा में खोदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसने मिट्टी के नीचे एक बड़ा पात्र पाया, जिसमें सोना, चांदी और रक्त भरे हुए थे। राघव ने इस धन का प्रयोग अपनी गरीबी मिटाने के लिए नहीं, बल्कि गांव के कल्याण के लिए किया। उसने शिवपुर में एक बड़ा मंदिर बनवाया, जहां हर भक्त आकर भगवान शिव को पूजा कर सके। उसने गरीबों के लिए भोजन और आश्रम की व्यवस्था और गांव के स्कूल और अस्पताल बनाए।
राघव की भक्ति और सेवा का नाम दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखकर और उसकी कहानी सुनने के लिए आने लगी। एक रात जब राघव शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान कर रहा था, उसने शिव की आवाज सुनाई दी, राघव, तूने जो धन पाया उसका प्रयोग धर्म और सेवा के लिए किया, यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात को राघव को सपने में वही नाग फिर से दिखाई दिए। नाग ने कहा, तूने जो पाया है वे महादेव का आशीर्वाद था, इसे दूसरों के साथ बांटते रहें, क्योंकि यही शिव की सच्ची भक्ति है। जब राघव गुफा की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा की कहानी गांव का आसपास क्षेत्र में फैल गई। राघव की ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्ची भक्ति वही है जो सेवा और धर्म के मार्ग पर ले जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे मानने की मन से की गई पूजा वे व्यर्थ नहीं जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।